सम्मानित सभी मेरे सभासदगण और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जी, समस्त सम्मानित स्टाफ, ऑफिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और मेरे निमंत्रण पर आए एहतराम और इज्जत के काबिल सभी मुरादनगर सभी पार्टियों के मेरे सम्मुख बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे निमंत्रण पर यहाँ आजादी का पर्व मनाने के लिए आए और साथ ही साथ आप लोगों को बधाई देता हूं कि हमारा देश 26 जनवरी को आजाद हो गया था और 15 अगस्त को बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान संपूर्ण कर भारत अच्छा उल्टा बोल गया, अच्छा चलिए सॉरी हो जाता है। तो हमें आजादी मिली थी, ये आजादी आराम से नहीं मिली थी, सभी वक्ताओं ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं। सभी मेरे यहाँ मेंबर बैठे हुए हैं। मैंने पीछे भी 15 अगस्त को या 15 जनवरी को, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को एक बात कही थी कि जब सुभाष चंद्र बोस जी इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए घर घर से नौजवानों की भर्ती आज़ाद हिंद फौज में कर रहे थे, पहले भी बताया था मैंने एक झोपड़ी में एक वृद्धा, एक बुढ़िया औरत, वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो उस माँ ने सुभाष चंद्र बोस जी को कहा कि मेरे पास पैसा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, एक बेटा है, मैं ये तुझे दे सकती हूँ, यही मेरे पास कमाई है। ये जज्बा होना चाहिए भारत। हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते तो हैं, लेकिन हम भारतीयों के दिल में सबसे बड़ा त्योहार ये दो ही है। आपको लगता है कि ये आज़ादी हमें आराम से मिल गई? अरे आज़ादी तो मिल गई, हमारे बुजुर्ग हमें आज़ादी तो दे गए, लेकिन ये आज़ादी हम पे संभाली नहीं जा रही, रखी नहीं जा रही। हम देश हित की बातें हैं माइक पे खड़े होकर तो करते हैं, और देश हित हमें पैदाइश से हमारे दिल में है भी, लेकिन हम उसके लिए रोज कार्य नहीं करते। रोज कार्य का मतलब है आप नगर पालिका के अंग हैं, नगर पालिका आपकी है, ये शहर आपका है। अगर हम रोज एक काम ऐसा करें जो देश हित में हो, जैसे आप हाउस टैक्स जमा करिए, सफाई व्यवस्था पूरी सहयोग से कर्मचारियों से कराइए। ये बात बिट्टू भाई ने अभी बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर एक दिन कर्मचारी नहीं आया तो उसको 6 दिन बता दिया जाता। ये बात सही है। और नगर पालिका ने इन 3 सालों में जितना काम इस मुरादनगर में किया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, तालाबों का हो, पार्क बनाने का हो, काम बहुत युद्ध स्तर पर हुआ। ये मेरे सभी सभासदगण बता सकते हैं। उनके वार्डों में भी बहुत काम हुआ। अब ये चीज हमें आज़ादी से तो मिली है कि आज हम स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी से अपना कार्य कर रहे हैं, अपने शहर को साफ सुथरा रख रहे हैं, यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। ये आज़ादी तो हमें हमारे वीर जवानों ने दी है।
आज मुझे बहुत अच्छा लगा। चेयरमैन तो मैं पहले भी 2 बार रह चुका हूं, तीसरी बार अब, लेकिन आज पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वाकई अच्छा लगा। और मेरे 25 साल के राजनीतिक 25 साल नगर पालिका का चुनाव लड़ते हुए हो गए, 5वां चुनाव है। वंदे मातरम कभी नहीं गाया गया और अच्छा लगा। गाना चाहिए, जैसे हम जनगण मन अपने एक एक बच्चा हमारा सुना देगा, हम सुना देंगे, लेकिन वंदे मातरम हम पे भी नहीं सुनाया जा। यहाँ जितने बैठे इनमें से 98% पे वंदे मातरम नहीं आता होगा। अब अगर शुरुआत हुई है तो वंदे मातरम भी सीख जाएंगे। हर वक्त ने यहाँ हिंदू मुस्लिम पे जोर दिया, हिंदू मुस्लिम पे जोर दिया। मैं तो शहर लेवल का आदमी हूं, तो शहर लेवल पे यही कह सकता हूं कि काश मेरे मुल्क में फिजा ऐसी चले, काश मेरे मुल्क में फिजा ऐसी चले, मंदिर जले तो एहसास मुसलमान को भी हो, और मस्जिद की आबरू पे आँच आ ना जाए, ये फिक्र मंदिर के निकेबान को भी हो। हम भारतीय हैं, भाईचारा तो हमारे खून में बसा हुआ है, हमें पैदाइशी मिलता है। वो किसी माई के लाल पे खत्म नहीं होगा। चंद लोग हैं जो नफरत की खेती कर रहे हैं। उन चंद लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 99% आदमी आज भी भाईचारे में विश्वास रखता है। वे जो नफरत की खेती कर रहे हैं वो गिनती के हैं, परसेंटेज में भी नहीं आएंगे। अगर मैं ये कहूँ 1% है तो 1% भी नहीं है, वो गिनती में नहीं आएंगे। और वो भी राजनीति के छोड़े हुए अपने लोग हैं। वो अपने आप नहीं कर रहे, उनको ऊपर से आदेश आता है कि करिए हिंदू मुस्लिम। कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को उसका फायदा होता है, और वो पार्टी या वे लोग इस नारे को लगाते हैं और जोर शोर से लगाते हैं, खर्चा पानी भी देते हैं कि भाई ढूंढो कहाँ हिंदू मुस्लिम मिलेगा। ऐसे ऐसे बच्चों को हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा दिया जिनके घरों में आज भी लेंटर नहीं है, कड़ी की छत पड़ी हुई है, लेकिन वो गाड़ी में घूम रहा है और हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। और मैं तो ये कहूँगा कि नफरत की खेती ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। नफरत तो आप अपने घर में करने लगो, जास्ती तो आप अपनी पत्नी के साथ करने लगो, तीसरे दिन वो भी टेढ़ी हो जाएगी, खरीद के लाए हो। ज्यादा नहीं चलेगी नफरत की खेती। तो ये आजादी हमें आराम से नहीं मिली है। मैं स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हो गए। अगर वाकई आपके अंदर देश प्रेम है तो मैंने पौधे मंगवाए, यहाँ एक आदमी अपने नाम का पौधा लगा के जाएगा। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं एक एक पौधा अपने नाम का आज स्वतंत्रता दिवस पर लगा कर जाएंगे। यही श्रद्धांजलि है उन हमारे शहीदों को भी, और यही हमारा देश प्रेम है कि हम छोटा सा भी अगर काम करें वो देश हित में करें। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक पौधा आप लगाएंगे और जलपान की व्यवस्था है, जलपान करके जाएंगे आप सभी लोग। और आज मैं अपने खास तौर से सुपर जो भी हमारे सुपर हैं, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
जितनी मेहनत से उन लोगों ने इस कांवड़ यात्रा में काम किया, मेन काम तो मेरे सफाई कर्मचारी सफाई नायकों का ही है, जो रात दिन 24 घंटे लगे रहे। एक कंकर भी उन्होंने सड़क पर नहीं छोड़ी कि कांवड़ियों के पैर में न चुभ जाए। सफाई कर्मचारी, सफाई नायक 24 घंटे नहीं सोए। अगर वो 1 घंटे को सोने भी चले गए तो तुरंत उनको बुला लिया गया। मैं 25 तारीख को बोर्ड की मीटिंग डाल रहा हूं और अपने सभी सफाई कर्मचारियों को, ऑफिस के स्टाफ को और ईओ साहब को, सबको मैं और मेरी बोर्ड, सभी सभासदगण 25 तारीख को इन्हें सबको सम्मान देने का काम करेंगे, स्मृति चिन्ह देने का काम करेंगे। और जो भी पालिका की तरफ से नहीं, जो भी मेरी तरफ से होगा, मैं अपने सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद दिल से अदा करूंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, एक आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता और मेरी खुशनसीबी ये है कि मेरा बोर्ड बहुत बढ़िया। मेरे 25 के 25 सभासद बहुत बढ़िया। 4 तो अभी आए, बरता नहीं है, देखेंगे मीटिंग डालेंगे। लेकिन सभी सभासद उन्होंने अपनी मांग तो मजबूताई से रखी, उसमें थोड़ी हल्की फुल्की तू मैं भी आई, लेकिन कभी भी शहर के विकास के खिलाफ मेरा एक भी सभासद नहीं गया। ये मेरी खुशनसीबी। कभी किसी मेंबर ने मुरादनगर के, चाहे सफाई विभाग हो, बिजली हो, पानी हो, हाउस टैक्स हो, कोई सा भी हो, और सबसे बड़ी बात यह कि कर्मचारी भी, जो स्टाफ ऑफिस में बैठता वो भी सभासदों की बढ़ाई करता है कि हम किसी भी सभासद ने वो रिएक्ट नहीं किया हमारे साथ, बाकी और रिएक्ट नहीं किया। ईमानदारी से अपना काम बताया, ईमानदारी से काम करवाया, और कहीं शहर हित की बात हुई तो उसमें सबने सहयोग दिया। इसके लिए मैं अपने सभी सभासदगणों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि 1-1.5 साल बचा, हम इसी तरीके से कंधा से कंधा मिलाकर चलें और अपने शहर को उन्नति के मार्ग पर डालें, चारों तरफ डेवलपमेंट करें, नई नई स्कीमें लाएं। भाई अब से पहले यहाँ दुकानें नहीं थी, दुकानें बन रही हैं, तालाब दूर पड़े थे, करोड़ों रुपए तालाब में लगाकर तालाब को एक बहुत बढ़िया आधुनिक बनाया जा रहा है। ये नया परिसीमन जितना भी आया, 3 वार्डाएं से आज 25%, 25 क्या, मैं तो ये कहूँगा कि 90% इन नए परिसीमन में काम ही नहीं था। 10 करोड़ रुपए हम नए परिसीमन में लगा चुके हैं, मगर हमें फिर भी ऐसा लगता है जैसे हमने वो कोई काम किया ही नहीं है अभी तक। और ये सब कार्य हुए सब बोर्ड की वजह से। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने मिनट बुक देखी, मेरे यहाँ बहुमत से प्रस्ताव पास नहीं है। मेरे यहाँ जो भी काम है वो सर्वसम्मति से, बहुमत से नहीं है कि भाई 5 विरोध करके 20 ने दे दिया बहुमत, सब सर्वसम्मति से, किसी की कोई नाराजगी नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी सभासदगण ऐसे ही मेरे और ईओ साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, ताकि हम इस शहर को बहुत अच्छा डेवलपमेंट दे सकें, साफ स्वच्छ रख सकें, पूरे मुरादनगर पर पानी की व्यवस्था, घर घर तक पानी पहुंचा सके। यही मेरी आगे की अपनी योजना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए 15 अगस्त मनाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।